दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम मार्केट एनालिसिस पर कि कल मार्केट कहाँ मूव कर सकता है और उसके अकॉर्डिंगली हम कैसी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अगर हम अभी देखें, पहले डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं निफ्टी को, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी को देखेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो मार्केट ने बहुत ही अच्छा एक अप मूव दिया था। तो इलेक्शन रिजल्ट्स के आने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छा, आप देख सकते हैं कि बुलिश अप मूव दिया था। लेकिन उसके बाद से 3 दिन से मार्केट यहीं पे होल्ड कर रहा है। और इसके अगर आप देखोगे तो एक बहुत छोटी सी रेंज के अंदर ही है अब तक। तो अब हो सकता है कि मार्केट कल एक्सपायरी है, तो उसकी वजह से कहीं पे हमें शार्प मूव देखने को मिल सकता है। तो किस साइड में देखने को मिलेगा, तो चलिए देखते हैं अभी। अगर हम इसको टॉप से देखेंगे, तो अगर हम टॉप से फिबोनाची लगा के देखें, तो अभी ये 38 वाले लेवल पर पहुंचा है नहीं है। 0.382 जो लेवल है वहां पर अभी तक ये नहीं आया है, तो वहां पर रिट्रेसमेंट के हमको चांसेस मिल सकते हैं। और हम देख चुके हैं कि वहां से जो लास्ट टाइम शार्प सेलिंग आई थी वो भी वहीं पर थी। तो ये एक जोन होगा जहां पर कि बहुत ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत है कि मार्केट यहाँ पर आके अटक सकता है, यहाँ पे ट्रैपिंग मचा सकता है और उसके बाद वापस नीचे आ सकता है। तो अगर इसको हम शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर आके देखते हैं, तो कुछ ऐसा दिख रहा है मार्केट। अब मार्केट में अभी देखें तो अगर जनरली कोई भी अगर बोलेगा तो बहुत चीजें बोल सकता है कि यहाँ पे डबल टॉप बना था जी, अब यहाँ पे ट्रिपल टॉप बन रहा है, अब यहाँ पर एम पैटर्न बन सकता है, या फिर कोई कोई बोलेगा यहाँ पे फ्लैग एंड पोल बन सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल बन तो बहुत चीजें सकती हैं, लेकिन जब तक बन नहीं जाता है तब तक मार्केट रिएक्ट ना कर दे तो हम उसके अकॉर्डिंगली ही काम करेंगे। जब तक मार्केट नहीं करता है प्लान, तब तक हम नहीं करेंगे उसके ऊपर कोई भी ट्रेड। तो अभी यहाँ पर देखते हैं कि कल क्या सिनेरियो रह सकता है निफ्टी के अंदर में। निफ्टी अगर कल साइडवेज ओपन होता है, तो मार्केट फर्स्ट हाफ में तो बहुत ज़्यादा ही साइडवेज रह जाएगा, जहां पर बस प्रीमियम मीटिंग चलने वाली है। और क्योंकि अगर मार्केट यहाँ कहीं पर भी खुलता है, तो उसको ऊपर जाने के अंदर में भी मेहनत लगेगी, क्योंकि यहाँ पे बार बार देख रहे हो, 1 बार, सेकंड बार और थर्ड बार। तो 3 बार यहाँ पर आप देख सकते हो कि बार बार यहाँ से शार्प सेलिंग आई है। जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करने की ट्राई करता है, ये आ जाता है। और सेम ऑपोजिट साइड में जब ये नीचे की तरफ आता है, तो इन लेवल्स के अंदर में कितना शार्प सपोर्ट यहाँ पर ले रखा है। तो मार्केट यहीं पे बस जिगजैग जिगजैग इस रेंज के अंदर में मूव कर रहा है। तो जब तक मार्केट इस रेंज को निकाल नहीं देता, तब तक केवल और केवल प्रीमियम मीटिंग आपको देखने को मिल सकती है। और अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है या 5 मिनट की अच्छी मोमेंटम एक कैंडल क्लोजिंग देती है, थोड़ा सा सस्टेन करने के बाद में अगर साइडवेज मार्केट होता है इस रेंज के अंदर में कहीं पे भी, तो हम सिंपल सा प्लान कर सकते हैं कि यहाँ पर ओपन हुआ अगर अंदर में, और उसके बाद में ऊपर जाने लगा और वो क्लोज किया, फिर उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देगा तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हम यहाँ तक के लेवल का प्लान कर सकते हैं ट्रेड। तो यहाँ पे 24,420 से लेके 24,450 तक इस रेंज के पास में जाकर वहां पे ट्रैपिंग कर सकता है। कि कईयों को लगेगा कि शॉर्ट कवरिंग आ रही है, शॉर्ट कवरिंग आ रही है, तो हो सकता है कि वहां पे मार्केट सबको एक बार ट्रैप करने के लिए जाए। तो हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे, और छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 15-20 पॉइंट का। और सेम रहेगा डाउन साइड में, जब तक कि डाउन साइड ये नीचे वाले लेवल्स को क्रॉस नहीं करता है। तो जहां पे आप ये देखोगे कि 24,125, तो 24,120 के लेवल तक जब तक क्रॉस नहीं करता है, तब तक मैं शार्प सेलिंग के लिए भी नहीं देखूंगा। और बीच में कहीं पर भी रहेगा मार्केट, तो वो साइडवेज ही जाएगा और केवल प्रीमियम मीटिंग करेगा। तो अब इसके बाद में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अब बैंक निफ्टी कैसा बिहेव कर सकता है। अगर पहले मैं इन सबको हटा देता हूँ। और बैंक निफ्टी में भी काइंड ऑफ सेम प्राइस एक्शन है। अगर आप देखेंगे तो एक शार्प डाउन ट्रेंड के बाद में एक शार्प अप मूव आया था इलेक्शन रिजल्ट्स के टाइम पे, और मार्केट भी अभी 3 दिन से वहीं पे सस्टेन करने लग रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये काइंड ऑफ इसी लेवल के ऊपर से अभी भी रिजेक्शन लेने लग रहा है, जहां से लास्ट टाइम इन्होंने लगातार काफी दिनों तक रिजेक्शन लिया था। तो अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, तो ये एक प्रेशर जोन के अंदर में है। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर में। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर में मार्केट आज कैसे बिहेव किया था। आज हल्का सा ही गैप अप ओपन करके फिर एक बड़ी रेड कैंडल दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि भाई हो सकता है हम डाउन ट्रेंड में जाएंगे, हम सेल ऑफ में आएगा। लेकिन जहां पे 2 दिन से सपोर्ट ले रहा है, सेम उसी लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद में एक शार्प अच्छा अप मूव दिया था, और उसके बाद में साइड में कंसोलिडेट करने लगा। अब इसके देखने के भी अलग, जैसे हमने वहां बात करी थी निफ्टी के अंदर में, सेम यहाँ पर भी नजरिया बन सकता है। लोग कहेंगे कि भाई डबल टॉप बन रहा है, मल्टीपल टाइम टॉप्स बन रहा है। तो ये चीज देखिए कि जितनी यहाँ पर सेलिंग आ रही है, वो सारी अब्जॉर्ब होने लग रही है।
ये अभी तक भी शार्प डाउन ट्रेंड में नहीं गया है। जितने लोग भी यहाँ से थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है, जो भी कॉल ऑप्शंस में थे उन्होंने अब तक भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है, और वे ऑब्जर्व करने लग रहे हैं जितने भी सेलिंग आ रही है, और इसको डाउन ट्रेंड पे जाने नहीं दे रहे हैं। सेम इसके पास में भी वही रहेगा कि जब तक ये इन लेवल्स को नीचे निकाल नहीं देता है, जब ये इस लेवल्स के नीचे जाने स्टार्ट करेगा तो पहला टारगेट हमारा रहेगा इस लेवल के पास में, और फिर उसके बाद में हम देख सकते हैं कि एक लंबे टारगेट के लिए अगर होल्ड करना है तो रफली इस इन लेवल्स के आसपास में हम देख सकते हैं नेक्स्ट टारगेट के लिए। लेकिन ये तब की बात है जब मार्केट कुछ देर यहाँ पर खुलने के बाद में इस रेंज में कहीं पे भी खुल सकता है। अगर ये अप मूव में खुलता है तो भी साइडवेज में रहने की ज्यादा चांसेस है। जब तक इस रेंज के अंदर में है, इस रेंज के अंदर में जब तक रहेगा तब तक ऑप्शन प्रीमियम की बस ईटिंग चलती रहेगी, और ये मार्केट में बहुत अच्छी जगह पे है ऑप्शन सेलर्स के लिए। ऑप्शन बायर्स के लिए क्या रहेगा कि जब तक मार्केट सेल साइड में इसके नीचे नहीं जाने लगता है तब तक हम प्लान नहीं कर सकते। और वही अगेन थोड़ा सा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा कि हाँ, 2 बार 3 बार हो सकता है कि छोटे छोटे 5-5 पॉइंट के स्टॉप लॉस चले जाए, लेकिन जब ये मोमेंटम अगर बाद में जब हम पकड़ेंगे तो ये बड़ा मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा यहाँ पे ऑलमोस्ट ज्यादा नहीं तो 150 पॉइंट्स का डायरेक्ट यहाँ से आपको मूव मिल सकता है, और बदले में आपको बस 15-20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। और ये तो फर्स्ट टारगेट है। अगर ये मोमेंटम के साथ में कंटिन्यू किया, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि ये नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेगा, रीटेस्ट करके फिर नीचे आएगा, थोड़ा सा बाउंस लेगा, निकलेगा, और फिर ऊपर आके फिर दोबारा जाएगा। तो ये बेस्ट केस सिनेरियो रहता है कि जो मार्केट में मिले, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही मिले। मोस्ट ऑफ द चांसेस आपको कैसा मिलेगा, नीचे गया और अगले कैंडल में ही वापस आ गया नीचे से ट्रैप करके। तो इसीलिए हमको एक बार 2 बार, हो सकता है हम मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे स्टॉप लॉस दें 1-2 बार में छोटे छोटे, लेकिन जब अगर ये यहाँ पे तोड़ के उसके बाद में हल्का सा पुल बैक लेके फिर अगर कंटिन्यूएशन में नीचे जाएगा तो एक बेस्ट के सिनेरियो रहेगा जहां पे हम पुट की तरफ की ट्रेड देख सकते हैं। कॉल की ट्रेड देखने के लिए यहाँ पे मैं चाहूंगा कि इसको कहीं पे भी, अगर ये यहाँ कहीं पे भी ओपन होता है तो देखेंगे कि ज्यादा कोई दिक्कत की बात होगी नहीं यहाँ पे, ना ही इन राइटर्स को और ना ही यहाँ के राइटर्स को। तो ये एकदम परफेक्ट स्टेज पे रहेगा। तो अगेन ये साइडवेज में चला जाएगा, और जब ये सेकंड हाफ के अंदर में अगर ऊपर जाने लगेगा फिर ये रेजिस्टेंस करेगा, फिर ऊपर जाने लगेगा, फिर यहाँ पे आगे रेजिस्टेंस लेगा, फिर ऊपर जाने लगेगा। तो ऊपर जाने में इसको रेजिस्टेंस बहुत है। हाँ, अगर ये बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है और शार्प ऐसे डाउन की तरफ में नीचे नहीं आएगा, और अगर ऊपर सस्टेन करता है गैप अप, केवल तभी हम शॉर्ट कवरिंग की तरफ में ऊपर की तरफ में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बाकी नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी यही रहेगी मोस्ट ऑफ द टाइम कि जब इतनी बड़ी रेंज हो जाती है तो उसके अंदर में प्रीमियम मीटिंग चलती है, और आपको अच्छी ट्रेड के लिए हमेशा वेट करना चाहिए, जबरदस्ती ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो ये तो थे कल के लेवल्स और उनके ऊपर हम कैसे प्लान करेंगे। तो देखते हैं कल कैसा ट्रेड रहता है, मार्केट रहता है, फिर हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।